नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस ऑफ CUTPG 2025। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट क्या है। आपने फॉर्म भरा है और फिर आप जो आपको क्लास करके जो डिग्री मिलेगा, इस बीच में आपको बहुत सारी चीजें करनी है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जैसे कि कट ऑफ क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है। इस कमेंट से हमको ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि क्या क्या कब होने वाला है, तो इसलिए हमने सब कुछ लिख लिया है और जो हो गया है उसको हमने हरा कर दिया है। बाकी जो अब तक नहीं हुआ है वो सब चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। आपका एग्जाम का डेट, अपने एग्जाम अपने दे दिया एग्जाम डेट पे, अभी आपका जो आंसर की है, फिर रिजल्ट कब आएगा, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और एप्लीकेशन फॉर्म भरा माने आया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपने भरा और एग्जाम अपने दे दिया है। अब आता है प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की जो आने वाला है वो आएगा 9 से 10 अप्रैल के आसपास, ऐसा पूरा संभावना है। फाइनल आंसर की तो इसके 2 दिन 3 दिन बाद आ जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट है आपका 17 से 18 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। मतलब ये 2 दिन मैं ले रहा हूं। पिछले साल उन्होंने जितने समय का गैप लिया है उसी के आधार पे हमने ये डिसाइड किया है। तो निश्चित ही ऐसा हमें लग रहा है कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो 9 से 10 अप्रैल को और आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 17 से 18 अप्रैल को आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आफ्टर डेट बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, बहुत को कहना अच्छा नहीं रहेगा, प्रत्येक यूनिवर्सिटीज, जितने यूनिवर्सिटीज CUTPG 2025 में शामिल है, वे सारी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी कि अपने यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग पोर्टल पर काउंसलिंग करवाएगी। माने प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग पोर्टल पर काउंसलिंग करवाएगी, यानी कि ये यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे और आपको कहेंगे, आपको ये अपडेट देखना होगा, है ना। आपको वेबसाइट को खोल के आपको देखते रहना होगा जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप 2-3 चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वो लोग वीडियो बनाते रहेंगे कि फला यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया है, आप यहाँ काउंसलिंग कर दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है, अभी करिए। तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी, वहां पे उसका नाम ही रहेगा, मतलब कि आपका रिजल्ट NTA ने स्कोर कार्ड दे दिया, रिजल्ट मतलब स्कोर कार्ड आपको मिल गया। अब इस स्कोर कार्ड को दिखाना है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, तो वो दिखाने का क्या प्रक्रिया है ना। तो यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगी जिसको कहा जाएगा काउंसलिंग पोर्टल। उस पोर्टल पे आपको फिर से अपना सब कुछ भरना है कि आपका कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, कहां से है, सब कुछ आप फिल करेंगे। आपका कितना CUT में नंबर आया है, वो सब चीजें आप भरेंगे। उसी को बोला जाएगा कि ये आपका काउंसलिंग आप कर रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटीज आपको चार्ज करेगी। कोई 200 में सेटिस्फाई हो जाती है, कोई आपको 250 लेंगी, कोई 500 लेंगी, कुछ तो ऐसे हैं जो 700 लेते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे यूनिवर्सिटी है जो 1000 काउंसलिंग फॉर्म रख देती है। तो ऐसे बहुत कम ही है, मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 500 से कम ही रखती है, 500 या उससे कम। तो आपको क्या करना है, ये सारा करके पैसा जब पेमेंट आप कर देंगे तो माना जाएगा कि आपने काउंसलिंग कर दिया, तो आपका काउंसलिंग हो गया। जब आप काउंसलिंग कर देंगे तो अब आपको वेट करना है थोड़ा दिन। तो जब वेट करेंगे तब तक उसी बीच में वो यूनिवर्सिटीज जो हैं अपना पूरा मैकेनिज्म लगा करके हर एक सब्जेक्ट का, है ना, आप जब फिल करेंगे तो उसमें आपको अपना सब्जेक्ट फिल करना है कि हाँ आप किस सब्जेक्ट से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं किस कैंडिडेट का क्या है, इस यूनिवर्सिटी जो जितना सीट है, कितना कट ऑफ बेस रखें, इस तरह से वो डिसाइड करेंगी। जैसे मान लेते हैं कि 25 सीट है किसी यूनिवर्सिटीज में, आमतौर पर 25 नहीं होता, बहुत सारे 2009 में जो एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो उसमें 33 सीट है, कहीं 50 सीटें हैं। जैसे BHU को ले लो तो DMC में लगभग 100 सीटें हैं, है ना, 96 दिखता है। फिर उसमें कुछ पेड सीट वगैरह मिला करके 25% पेड सीट रहता है, तो उस सब चीजों को मिलाते हैं तो बहुत सीट बढ़ जाता है, 95 दिखता है। तो आप देखिए जितना भी है, जितना सीट रहेगा, हम मान लेते हैं, जूम करते हैं कि 100 सीटें हैं किसी एक यूनिवर्सिटीज में, तो वो यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, ऊपर से ये जो स्कोर कार्ड के आधार पे बच्चों को सीरियल नंबर से सजाएंगी, है ना, उसमें आरक्षण भी वो देखेंगे। इसमें टाइम लगता है, तो ये पूरा कर वो आपको एक थ्रेशोल्ड तय करेंगी कि इससे ज्यादा नंबर है, जनरल के कैंडिडेट है, इससे ज्यादा नंबर है, तो आप यहाँ आपका कट ऑफ लग रहा है, मतलब आप अंदर में है। जो सीट 100 है तो 100 से ऊपर में यहाँ मान लो 100 बच्चों का सजाया गया, जितने सारे लोगों ने काउंसलिंग किया,
तो इसका मान लो कि आया है 230 नंबर, इसका आया है 210 नंबर, इस तरह से करते करते तो 100वां जो स्टूडेंट ये सीरीज बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, टेबुलेट किया जा रहा है, तो 100वां बच्चा जो आया उसका आया मान लो कि 150 नंबर। तो 150 तब तक 100 सीट फुल, तो इस बच्चे को कह दिया जाएगा कि हाँ आपका हो गया, और बाकी लोग ऐसे रहेंगे पेंडिंग में, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, इन बच्चों को कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाइए, मतलब उनके पास मेल जाएगा। बीएचयू ने पिछले बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया, सब कुछ ऑनलाइन उन्होंने देखा, कईयों को तो फोन उन्होंने करके देखा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट फिल करेंगे तो वो सब चेक करेंगे ऑनलाइन, है ना। और अब उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगा तो आपको फोन भी करेंगे, तो फोन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर सफल हो जाता है, सब कुछ ठीक पाया जाता है, तो आपको कहा जाएगा कि आप सीट लॉक करने के लिए पैसा पेमेंट कीजिए। तो जब मैं 2023 में ये इस प्रक्रिया में शामिल था, तो 2023 में हमको कहा गया था बीएचयू की तरफ से कि आप 2500 रुपया पेमेंट करके सीट लॉक कीजिए, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 2024 में ये नहीं हुआ था। 2024 में बीएचयू ने कहा फुल पेमेंट कीजिए, फुल जितना कोर्स का है ना, फुल पेमेंट कीजिए। आपका जहां भी सीट अलॉट हुआ है वहां पे फुल कोर्स का कितना फी है आपको करना है। मेन कैंपस में पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का आमतौर पे 2500 है, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 2582 रुपया, तो आपको कह दिया। अगर मान लो कि डीएमसी में ना हो कि आपको किसी अफिलिएटेड में हुआ, डीएवी में हुआ, तो समथिंग वहां 7000 फी है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, तो कहा कि 7000 दो, ऐसे करके, है ना। तो फुल सीट लॉक करने के लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ फुल पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, पूरा कोर्स का पेमेंट कीजिए। आप जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है बीएचयू का, वहां कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उसमें तो 67K तकले फी है। बच्चे का होश उड़ गई थी पिछले बार, कई ने हमारे पास फोन किया कि सर इतना एक बार मांग रहे हैं, तो सीट लॉक करने के बारे में हम लोग पहले सोच रहे थे। तो आप इसको आप ध्यान रखिए, हमेशा कुछ कुछ नया भी हो सकता है। पिछले बार सीट लॉक हुआ था, लेकिन 2024 में फुल पेमेंट उन्होंने करवाया था। फुल पेमेंट जब हो जाएगा, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका काम अब हो गया है, अब आपका एडमिशन तय मान के चलिए कि अब आपका एडमिशन यहाँ हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपको कराना है, जब यूनिवर्सिटीज आपको सूचित करेगी, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको क्लास करने के लिए जो भी डेट रहेगा वहां पे आना है और पढ़ेंगे, उसमें सेमेस्टर एग्जाम देंगे, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ पे 150 का है तो क्या सब लोग पेमेंट कर देंगे। अब सोचिए, आप हो सकता है वेरिफिकेशन में, ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कुछ लोग पेंडिंग हो जाए तो वो तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सब कुछ ठीक नहीं पाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन गड़बड़ होगा, उनको फोन किया फिर भी वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, तो क्या हो गया कि वो ऐसे छट गए। दूसरा ये हुआ कि कुछ लोगों ने सब कुछ ठीक है उसके बाद भी सीट लॉक नहीं किया, कुछ ने पेमेंट ही नहीं किया, ये भी तो हो सकता है। मैं कईयों को जानता हूं जिसका छूट जाता है, वो अपडेट नहीं रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं रखेंगे, बीएचयू तो आपको फोन करके कहेगा नहीं कि हाँ आपका हो गया पेमेंट कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से ऐसा 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको पर्सनली फोन करेंगी कि आपका नाम आया है, आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात जो है, मैं 2023 में हमको कॉल आया था और 2-3 बार कॉल आया था कि आपका हो गया, आप पेमेंट कीजिए। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नहीं करती, अब नहीं करेंगी तो क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फोन करेंगे आपको ना, ऐसे मुगालते में मत रहिए, ऐसे भ्रम मत पालिए। मेरे नाम तो भले कुत्ता पाल लीजिए, लेकिन ऐसा भ्रम मत पालिए, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये सारे आपको कॉल करने वाले नहीं है, पोर्टल पे वो दिखेगा सब, आप लॉगिन करेंगे तो ही पता चलेगा। इसलिए आपको जो भी यूट्यूब चैनल है, जितने साथी बना रहे हैं वीडियो, आप उनके कांटेक्ट में आप रहिए, है ना। तो यही नहीं, और 1-2 चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए जो कि लोग बता रहे हैं अच्छे से, है ना, इफेक्टिव रूप से। पिछले बार भी छूटा था, एक मध्य प्रदेश की कोई स्टूडेंट थी हिंदी डिपार्टमेंट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका पेमेंट नहीं हो पाया, तो उसने बाद में हमारे पास फोन किया। तो अब बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोग थोड़े भरे हैं कि हम कहेंगे ना कर लो फिर से, थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो स्टूडेंट या तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में खत्म, पेमेंट नहीं किया वो खत्म, कुछ लोग का हो सकता है कि दूसरे जगह उनका ऑलरेडी नाम आ चुका है और उन्होंने पेमेंट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे फला जगह। तो 3 केस ऐसा बन रहा है कि ये बच्चों में से कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं, मैंने पेमेंट नहीं करेंगे। अब पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी के पास फिर सीट खाली रह जाएगा। कितना सीट रहा, पहले 100 था, अब मान लो कि बहुत सारे लोगों ने किया, अब क्या हुआ कि अभी 80 लोगों ने कर दिया और भी 20 सीटें खाली रह गई। तो ये जो आया था इसको बोलेंगे कट ऑफ लिस्ट
कट ऑफ लिस्ट 1, ये 1 हो गया। BHU कहता है राउंड 1, है ना, राउंड 1। सब लोग अलग अलग बोलते हैं, मेरिट लिस्ट 1 कोई बोल देगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 20 सीट के लिए क्या करेंगे, इसी जो टेबुलेट उन्होंने किया था उसी में सब उन्होंने क्या करेंगे, 20 लोगों को फिर मेल भेजेंगे और कहेंगे कि निकल गया कट ऑफ लिस्ट 2, है ना, ये हो जाएगा कट ऑफ लिस्ट 2, या BHU कहेगा राउंड 2 आ गया है ना, ऐसा कहेगा नहीं, पोर्टल से लिख देगा, ठीक है। आप लॉगिन करके आपको देखते रहना पड़ेगा। हमारे जैसे लोग बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, BHU ने सेकंड राउंड की कट ऑफ ला दिया है, आप अपना पोर्टल खोलिए, देखिए आया है तो एक्सेप्ट करिए, है ना, तो ये चीज होगी। अब उसके बाद फिर ऐसा तो है नहीं कि 20 लोग कर देंगे पेमेंट, नहीं, अब ये करेंगे तब तो पता चले कि इसमें से किसी का और इससे मन इच्छित यूनिवर्सिटी मिल गया तो पेमेंट किया है फिर कैंसिल मार देगा, ये भी हो सकता है ना। क्यों भाई, कैंसिल करने का ऑप्शन हमेशा रहता है। क्यों ऐसा, मान लो इसका BHU का ये प्रोसेस हो रहा है और BHU में एडमिशन हुआ और उसका दिल्ली में भी अप्लाई किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली में हो गया तो ये 80 में से क्या किया, 10 को क्या किया, कैंसिल कर दिया और कहां चला गया, दिल्ली चला गया, कहां चला गया, JNU चला गया, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे में फिर यहाँ 10 सीट खाली हो गई, फिर यहां से कुछ लोग बचेंगे तो फिर क्या करेंगे, कट ऑफ लिस्ट 3 निकालेंगे। ऐसे करते 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 प्रक्रियाएं बढ़ते ये जो अभी आपका समय चलने वाला है काउंसलिंग होने के बाद, अभी लगभग 3-4 महीने चलने वाला है ना। मतलब CUT-PG और NTA का जो ये सिस्टम है एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि लगभग 6 महीने तक चलता है। मतलब एक ऐसा चक्कर है जिसमें घन चक्कर खा के गिरने की संभावना रहता है, तो थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपका इतना नंबर आया तो कहाँ होगा, अभी तो हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, 3 साल इसमें हो गया, तो कितना नंबर है तो कहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, भांति के जो कंफ्यूजन आता है वेरिफिकेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, तो हर कुछ लगभग आदमी जान रहा है ना। तो अगर आपको सपोर्ट लेना है तो आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। हमने मिनिमम प्राइस रखा है 199 प्लस योर चॉइस, ये बहुत जरूरी है, आप अपनी इच्छा से एक्स्ट्रा जरूर करेंगे। मिनिमम इसलिए है कि कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं जो वो पेमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चैनल वाले हैं जो बाद में काउंसलिंग सपोर्ट स्टार्ट करेंगे और 499 कोई कम नहीं रखेगा, और कोई अगर कम रख दिया कहेगा 100, 150, 200 अगर कहेगा तो कहेगा 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आपके कांटेक्ट में हम रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 199 मिनिमम करिए, समथिंग अपने हिसाब से करिए, जितना परमात्मा ने आपको हैसियत दिया है उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा जरूर कीजिए। अब इसमें क्या होगा, टिल एडमिशन एटलीस्ट हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसके बाद आप हमें कॉल कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। व्हाट्सएप पे मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा और जरूरत पड़े तो हम लोग कॉल कर लेंगे। तो अभी आने वाला दिन में हो सकता है 10 बार 15 बार हम लोग अभी बातचीत करता रहेंगे। जब तक आप एडमिशन होकर आप यूनिवर्सिटी नहीं चले जाते हैं तब तक हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होगा यथासंभव उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसी तरह से कट ऑफ लिस्ट 1, 2 आएगा। कट ऑफ लिस्ट का खेल आप समझ गए होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती चलेगी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर डेट आप कॉलेज में जाएंगे, फिर वहां क्लास होना शुरू होगा, फिर ये सारा चीजें चलती रही। तो अभी तक आप कहां तक पहुंच गए, हम लोग प्रोविजनल आंसर की क्या वेट कर रहे हैं, बाकी ये सारा चीज है। अच्छा देखिए, इसको आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने के लिए हमने इसको बड़ा छोट में लिख दिया है, नहीं तो बॉक्स बना के लिखते थे पूरा भर जाता, तो आप कहते बाबू इतना करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ छोटा छोटा में लिख दिया है। तो ये पूरा प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया है आपको तो कमेंट में आप हमें बता दीजिए, और अगर आपके पास कोई कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट इतना कमेंट आप जरूर कीजिए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी थोड़ा पता चले कि कौन कहां से है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।